तो दोस्तों, आज का जो विषय है, मैं जिस बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, वो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में युवा लोगों से बात तो कोई करता ही नहीं है संसार में। वो एक ऐसा विषय है, जब भी युवाओं से बात होती है, युवाओं की कोई सभा हो, कोई मीटिंग हो, कोई कोचिंग हो, उस विषय को कोई बहुत, मेरे ख्याल से 99% लोग उस विषय पे युवाओं से बात नहीं कर रहे। वो विषय ऐसा है मित्रों, एक सवाल से आप वो विषय समझ पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको पता चले कि कोई व्यक्ति आपको अपनी बातों में उलझाकर, आपको एक मानसिक सम्मोहन देकर उससे फ़ायदा उठा रहा है, तो आप कैसा फील करेंगे। और यहाँ तक तो फिर ठीक था कि वो आपको अपनी बातों में लगाकर, अपनी शानदार ऊर्जा भरी बातों में लगाकर आपसे वो फ़ायदा ले रहा है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन वो इसमें आपका बहुत बेहद नुकसान कर रहा है। तब आप क्या सुनना चाहेंगे कि वो किस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा आज का विषय, मेरा आज का सवाल, मेरा आज का मुद्दा तमाम यूट्यूब पे, तमाम संसार में, तमाम संस्थाओं में बैठे हुए मोटिवेशनल स्पीकरों से है। आपने देखा होगा, हर रंग, हर वैरायटी, हर उम्र के, हर तरह की ऊर्जा से भरे हुए, हर तरह के नए आइडियाज़ लेकर आज की तारीख में आपके सामने मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि वो आपका बहुत बड़ा नुकसान कैसे कर रहे हैं, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आप समझ पाएंगे। शायद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो को मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करूं, क्योंकि बात कहनी बहुत बड़ी है, बहुत महंगी बात है ये जो मैं आपसे कहने चला हूं। और मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो लंबा होने की वजह से आप इस बात से चूक जाएं। मैं तमाम उन दोस्तों को याद दिलाऊं कि आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हो। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मैंने सुने हैं, देखने में आते हैं, और जगह भी आते हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं। मैं 1998 में दिल्ली में था, जब मैंने एक सुना था कि कोई शिव खेड़ा हैं जिनकी कॉन्फ्रेंस होती है और उसके लिए 3000 रुपये हयात रिजेंसी में पर पार्टिसिपेंट पर डे देने पड़ते हैं उस समय में। तो ये किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से आप बात करते हो, उसको फॉलो करते हो, उसको देखते हो, उससे एक चीज़ आप ज़रूर जानने की कोशिश कीजिएगा। कभी आप उनसे बात कर पाएँ, उनसे ज़रूर जानने की कोशिश कीजिएगा कि आपका जो बिज़नेस प्लान है वो आपको बताते हैं कि सुबह उठकर ये कीजिए तो हो जाएंगे कामयाब, सुबह उठकर ये 4 बातें कीजिए तो आप आसमान पे पहुंच जाएंगे। हाउ टू बिल्ड अ वंडरफुल बिजनेस। आप अपने ज़िंदगी को बहुत हाई पैसा कैसे कमा सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों पे कैसे ले जा सकते हैं, वो तो आपको तमाम तरह के टोटके, तमाम तरह के मैनेजमेंट लेसन्स, तमाम तरह के एनर्जी बूस्टर लेक्चर्स दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे और उनसे सिर्फ इतना है, बहुत विनम्र सवाल मेरा इतना है कि इस परम दुर्लभ पृथ्वी नामक रिजॉर्ट पे एक कमरे की आपको चाबी मिली है कुछ समय के लिए। एक जगह आपको अलॉट की गई है और कुछ एक समय आपको अलॉट किया गया है, और वो समय की सबसे बड़ी खासियत या ना खासियत ये है कि वो समय इनडेफिनेट है। राइट। अब मान लीजिए उस रिजॉर्ट में एक केयर टेकर है, या एक मोटिवेटर है, या कोई लाइफ कोच है। ये आजकल लाइफ कोच भी बहुत चले हुए हैं। उस रिजॉर्ट में आप स्टे कर रहे हैं और एक लाइफ कोच है जो आपको ये बताता है कि आपको इस रिजॉर्ट में रहते हुए ऊंचा ऊंचा कैसे पहुंचना है, बड़े से बड़ा पैसा कैसे कमाना है, बड़े से बड़ी बिल्डिंग कैसे बनानी है, बड़े से बड़ा रुतबा, प्रतिष्ठा कैसे इकट्ठी करनी है, इज्जत मान यश कैसे कमाना है। और वो आपको ये नहीं बता रहा कि आपके पास सीमित समय है, और ना सिर्फ सीमित समय है बल्कि वो समय इनडेफिनेट भी है। इनडेफिनेट मीन जो आपकी अवधि है इस प्लेनेट पे रुकने की, इस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जो सबसे सुंदर परमात्मा ने रिजॉर्ट क्रिएट किया है पृथ्वी, जहाँ पे जीवन संभव था, आपको उठा के वहाँ रख दिया है, आपको वहाँ ला दिया है कि आप ठीक है, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप इस पृथ्वी नामक रिजॉर्ट पे कुछ समय रहिए। और वहाँ पे जो लाइफ कोच आपको मिल गया है बाय चांस यूट्यूब पे, या कहीं स्कूल कॉलेज में, या किसी यूनिवर्सिटी में,
वो आपको तमाम चीज़ें बता रहा है, तमाम हाई स्पिरिटेड हाई एनर्जी लेक्चर्स टू अचीव, दुनिया में अफरा तफरी आप मचा देंगे। ये बातें कर लीजिए, ये 5 किताबें पढ़ लीजिए तो आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। और वो आपको ये नहीं याद दिला रहा कि ये चाबी, रिजॉर्ट के कमरे की चाबी किसी भी दिन आपसे छीन ली जा सकती है। किसी भी दिन फतवा आ सकता है कि आपको यहाँ से अभी चेकआउट करना है। और वो चेकआउट का फतवा मित्रों ना कोई वर्बल मौखिक या कोई लिखित में चिट्ठी से नहीं आता है, वो आता हुआ नज़र भी नहीं आता है। हज़ारों लोगों को कोरोना से पहले भी फतवा रोज़ आ रहा था कि चलो चलो, मतलब चलो, उसमें कोई ना नुकुर हाँ या ना, ऊंचा नीचा, कोई सुनवाई, कोई किसी तरह की प्लस माइनस कोई दलील आप नहीं दे पाते। क्या ऐसा नहीं हो रहा है आपके आसपास लोगों के साथ? क्या आपकी उम्र के लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है? किसी भी उम्र में आप हों, मैं ख़ास तौर पे युवाओं से ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तथ्य को, इस सत्य को समझने का सर्वश्रेष्ठ समय है आपकी उम्र में ही इसको समझ लिया जाए। अगर वो लाइफ कोच, अगर वो आपका मोटिवेशनल स्पीकर आपको ये याद नहीं दिला रहा कि आप क्या मिस कर रहे हैं, अगर बाय चांस आपसे चाबी कल सुबह मांग ली गई, तो आज शाम को जो आपने मेरा मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड किया है, जिसमें आपने गोल शीट बनाई है, एस्पिरेशंस की लिस्ट बनाई है, आपकी ज़िंदगी के सारे पहलू लिखे हैं, आपकी ख़ास बातें लिखी हैं, आपका लाइट हाउस पर्सन डिसाइड किया है जिसके लिए आप ये अपना गोल डेडिकेट करना चाहेंगे, आप एक मकान किसको गिफ्ट करना चाहेंगे, वगैरह वगैरह, और आपसे कल सुबह इस रिज़ॉर्ट पे जो आपका स्टे का जो पास है वो छीन लिया जाए, वो चाबी छीन ली जाए बिना किसी फतवे के। फतवे तो आपने बहुत देखे होंगे ना संसार में। कुछ फतवे तो यूं ही दे दिए जाते हैं कि चलो फतवा देना है, अपना नाम खड़ा करना है। ये फतवा ऐसा नहीं है जी। ये फतवा ऐसा है कि आपको मिलेगा भी नहीं, कोई अदृश्य चीज़ है जो आपको उठा के चल देगी, आपको जाना ही पड़ेगा। तो मुझे गालिब का एक शेर याद आता है, मैं ना था तो खुदा था, मैं होता ना होता मैं तो खुदा होता, मैं ना था तो खुदा था, ना होता मैं तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर बात पे ये कहना कि यूं होता तो क्या होता। काश मैं एक बड़ी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा सकता, मैं ये वाला फ्लैट ले लेता तो क्या होता, ये वाली बात अचीव कर लेता, ये वाला गोल अचीव कर लेता तो क्या होता। आपका मोटिवेटर, आपका लाइफ कोच, आपका लाइफ स्किल ट्रेनर अगर आपको ये नहीं बता रहा तो वो आपको सम्मोहित कर रहा है और अपना लाभ उठा रहा है। मुझे मालूम है मेरे इस वीडियो के बाद मुझसे कहा जाएगा कि आप युवाओं को नेगेटिव कर रहे हैं। अब मैं इस पे आता हूँ कि मैं नेगेटिव क्यों नहीं कर रहा हूँ। आपको लग सकता है कि मैं मृत्युवादी हूँ, मैं दुखवादी हूँ। मैं आपको दुख बता रहा हूँ कि लाइफ का बड़े से बड़ा कष्ट क्या है। लाइफ का बड़े से बड़ा कष्ट यही है कि लाइफ कभी भी छीन ली जा सकती है, किसी भी दिन छीन ली जा सकती है। आप एक परपेचुअल मोशन मशीन नहीं हो, ये तो है ही सत्य बात। ये तो बिल्कुल सच है कि आप एक परपेचुअल मोशन मशीन नहीं हो जो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन कल भी समाप्त हो सकती है, कल भी ये मशीन बंद हो सकती है। पॉइंट ये है, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि ये कल बंद नहीं होगी? इस बात की पक्की संभावना है, पक्की गारंटी है? नहीं दे पाएंगे। इस बात की गारंटी कोई नहीं दे पाएगा आप में से कोई भी, ना युवा, ना वृद्ध, ना जवान, कोई भी नहीं, कि ये अगले हफ्ते बंद नहीं होगी मशीनरी। अगले हफ्ते आपसे रिजॉर्ट की चाबी, आपका रिजॉर्ट का जो पास है, एंट्री पास, वो छीन नहीं लिया जाएगा और आपको टर्न आउट कर दिया जाएगा।